मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आज भी मेरी हड्डियां तक कंपा देती है। जंगल में एक भूले हुए गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम दया था। गांव वाले उसे पागल बुढ़िया कहते थे। वो खुद से बातें करती, बिना किसी वजह के हंसती, और जब दुनिया सोती तो वो गलियों में घूमती थी। सब उससे दूर रहते थे। बच्चे तो उसकी परछाई देखकर ही भाग गोनते थे। एक रात कुछ लड़कों ने एक दूसरे को दया की झोपड़ी के पास गोनने की हिम्मत दी। वो गांव के किनारे अकेली खड़ी थी, टूटी हुई और डार्क। जैसे ही वे करीब सरके, अजीब मंत्रों की आवाजें बाहर अराइव्ड और अंदर मोमबत्ती की रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक दरवाजा कराहते हुए ओपन्ड। वहां दया खड़ी थी, बिखरे बाल, चमकती आईज। लड़के भाग गए, लेकिन बेचारा राजू ठोकर खाकर गिर गया। दया के हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली, उसकी आवाज धीमी और बेचैन, बेटा रानो, वरना असली बुराई तुम्हें पकड़ लेगी। डर कर राजू घर राना। गांव वालों ने उसकी कहानी सुनकर फैसला किया कि दया एक चुड़ैल है जिसने उनकी शांति को कर्सित दिया है। उस रात उन्होंने मशालों के साथ उसकी झोपड़ी पर धावा बोल दिया, लेकिन दया जा चुकी थी। उन्हें बस खून से लिखे हुए भयानक निशान मिले। फिर लोग गायब होने लगे। पहले एक लड़का, फिर एक गर्ल। नाइटों में एक चुड़ैल की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। राजू ने कसम खाई कि उसने पुराने कुएं के पास दया का भूत देखा था, लेकिन अगर आप पलक झपकते तो वो गायब हो गौंती थी। आखिरकार एक घुमंतू साधु ने सच्चाई बताई, दया चुड़ैल नहीं थी। वो गांव को असली बुराई से बचाने की कोशिश कर रही थी। एक खूबसूरत अजनबी जो सबके सामने छिपी हुई थी। नई आई दाई माँ ही वो चुड़ैल थी। एक भयंकर अनुष्ठान के बाद उसे भगा दिया गया। अब बिना चांदनी नाइटों में वे कहते हैं कि दया की आत्मा अभी भी भटकती है। जो भी सुनने की हिम्मत करता है उसे चेतावनी देती है, खबरदार, बुराई के कई चेहरे होते हैं।